हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। तो आज सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप लोगों का इंतज़ार का घड़ी अब ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 92 विभागों में 11 लाख कर्मियों का इंतज़ार हुआ समाप्त। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मिल गई मंजूरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फाइनली उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का इंतजार आज समाप्त हो गया। आज यूपी सरकार कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 6 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। आउटसोर्सिंग भर्तियों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। तो कुल मिलाकर धमाकेदार अपडेट है इसमें। आज उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन जिसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुँचोगी। तो शुरू करते हैं आज धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। आप सभी को जैसा कि पता है, उत्तर प्रदेश सरकार आज बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग 11 बजे लोक भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव मंजूरी के लिए दिए गए थे, मगर 15 का कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उसी के उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन का जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री मंजूरी मिली है, उस पर कुछ कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव आज मंजूर हो गया है। बहुत जल्द इसकी संगठनात्मक कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है आज की मीटिंग से आउटसोर्स सेवा निगम ने, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि आउटसोर्स सेवा निगम की नियमित पद सापेक्ष आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति अब नहीं करेगा। पहला। दूसरी बात, आउटसोर्स सेवा निगम में आने वाले आउटसोर्स कर्मियों की चयन की सेवा प्रदाता एजेंसियां बनी रहेंगी, यानी सेवा प्रदाता एजेंसियां ही आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर आकर आउटसोर्स कर्मियों की चयन प्रक्रिया को पूरी करेगी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, आउटसोर्स कर्मियों का अभी तक रिव्यू 11-11 महीने का होता था। आउटसोर्स कर्मियों का रिव्यू अब 3 साल कर दिया गया है। ये बड़ी बदलाव है। अगर कोई आउटसोर्स कर्मी ज्वाइन करता है तो 11 महीने के बाद उसका रिव्यू होता था, अब वह 3 साल कर दिया गया है। विकल्प संगतियों में अगर किसी भी कारणवश अगर उसको हम 11 महीने पे निकाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो 3 साल के लिए आपको मिलेगा। इसके बाद रिव्यू होगा। तो बड़े बदलाव के साथ साथ एक और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 4 कैटेगरी में श्रेणियों में बांटा गया है। न्यूनतम सैलरी 16,000 होगी। सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मियों की, यानी आउटसोर्स कर्मी जो है, उनका न्यूनतम वेतन 16,000 निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम वेतन 25,000 है। कैटेगरी वाइज ये बात अब आप जो 3 साल का सेवा करेगा आउटसोर्स प्रथम चरण में, उसके दौरान अगर संविदा कर्मी रिव्यू नहीं है तो आप मान लीजिए किसी प्रकार की कोई विसंगति आपके सर्विस के दौरान पाई गई, जो आपको विभागीय अस्वीकृति देती है, यानी जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उसकी अनुशंसा के साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम के संज्ञान में आते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको निकाला भी जा सकता है। इस पर अंतिम रूप आउटसोर्स सेवा निगम का है, जो वो महत्वपूर्ण फैसला होगा। यह बात ध्यान रखना है आप सभी को। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों को महीने में सैलरी नहीं मिलती थी। उन्हें आर्थिक स्थिति का लंबा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को हर महीने के 5 तारीख तक सैलरी, यानी 5 तारीख को सैलरी उसके अकाउंट में रेफर कर दी जाएगी। ईपीएफ और ईएसआई का पैसा सीधे कर्मियों के खाते में डाला जाएगा। कर्मचारी स्वयं अपना ईपीएफ और ईएसआई जमा करेंगे। इससे पहले आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियां जो होती थी
वो ईपीएफ और ईएसआई का पैसा जमा करती थी समिति के कर्मियों के अकाउंट में, लेकिन इसमें बड़ी धांधली होती थी। इसके दूर करने के लिए यह प्रावधान किया गया कि कर्मी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो सके। भर्तियों में लागू होने चाहे ओजीबी हो, एससी हो, एसटी हो या अन्य हाजस्टाल्टन वर्किल हो, फॉलो किया जाएगा। भर्तियों में तो बड़े बदलाव के साथ साथ उनके कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ कुछ बातें यहाँ पर हैं। जो महिलाएं आउटसोर्सिंग कर्मी होगी उनको मेडिकल लीव भी और मेंटल लीव भी प्रदान किया जाएगा। सभी आउटसोर्स कर्मियों के प्रत्येक महीने में 26 कार्य दिवस का कार्य लिया जाएगा, यानी कार्य दिवस भी डिसाइड किए गए हैं। आउटसोर्स कर्मी की अगर मृत्यु हो जाती है तो 15,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा अन्य कई शासनिक प्रावधान किए गए हैं, क्लियर कराई गई है। नई आउटसोर्सिंग भर्तियां जो आप सभी लोग जानते हैं, सीधे आवेदन करो, इंटरव्यू, कुछ पैसे लेकर एजेंसियां भर्ती कर देती थी। आउटसोर्स निगम ने नया प्रावधान किया है कि चाहे जो भी हो प्रावधान हो, नई आउटसोर्स भर्तियों को अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो विभाग आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता महसूस करेंगे उसके द्वारा जो भर्तियां आएंगी उन भर्तियों का लिखित परीक्षा होगा और उनको परीक्षा के द्वारा ही रखा जाएगा। जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित की जाएगी। सेवा प्रदाता एजेंसियां भर्ती में आवेदन करने के लिए पोर्टल के माध्यम कराई जाएगी। इसके बाद बड़ा बदलाव किया गया, यानी आउटसोर्स कर्मियों में लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू का प्रावधान कर दिया गया। एक बड़ी अच्छी और सकारात्मक बात निकल कर आई है। फिलहाल नौकरी देने वाले जो भी प्रावधान है, आउटसोर्स कंपनियां जो उस वक्त अधिकतर अपना रही थी, अंकुश लगेगा। देख लीजिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती में ही कितनी बड़ी धांधली निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आउटसोर्स कर्मियों भर्तियों में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। भर्तियां होंगी और आप सभी का लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी होगा। अंतिम रूप से आपकी तब चयन प्रक्रिया बनेगी और तभी आपको नौकरी आउटसोर्स भर्तियों में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपका इंतज़ार 7 महीने का समाप्त हुआ। कैबिनेट से मिली मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द सितंबर माह में ही आउटसोर्स सेवा निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा। नियमावली जो भी हो, प्रावधान हो आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए, तो इस धमाकेदार अपडेट के साथ अगर अभी तक जितने लोग इस वीडियो में बने रहें उन सभी का दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा और दिल से लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।